हिंदी भाषा के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का असली नाम श्री धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास एक गांव में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई मदरसे में हुई, इसलिए वो उर्दू भाषा में निपुण थे। वैसे तो वो पढ़ाई में एक साधारण छात्र थे, लेकिन उन्हें कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। हिंदी साहित्य के इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें उपन्यास पढ़ने का ऐसा चस्का था कि बुकसेलर की दुकान पर बैठकर ही उन्होंने सारे उपन्यास पढ़ लिए और 2-3 सालों के भीतर सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। वो दुनिया भर की अनेकों भाषाओं में किताबें पढ़ते और उनका अनुवाद हिंदी में भी करते। एक बार इसी बात पे उनके चाचा ने उनकी खूब डांट लगाई, तो गुस्से में आकर उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी। कहानी एक युवक की थी जो तथाकथित नीची जाति की लड़की से प्यार करता था। वो युवक कोई और नहीं, उनके चाचा ही थे। जहां धीरे धीरे भारत में रोमानी और मनोहर कहानियां आम आदमी को रिझा रही थी, वहीं प्रेमचंद समाज के नग्न सच को अपनी कहानियों से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। परिवार के अंदर होने वाली नोकझोंक से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक हर विषय पर उन्होंने लिखा। प्रेमचंद आजादी से पहले के समय के समाज और अंग्रेजी शासन के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने जनता के शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को ये गवारा नहीं था। 1910 में उनकी रचना सोजेवतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। उस समय प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी खोज हुई और उनकी आंखों के सामने सोजेवतन की सभी प्रतियां जला दी गईं। कलेक्टर ने उन्हें बिना अनुमति के लिखने पर भी पाबंदी लगा दी। तब प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। वर्ष 1921 में गोरखपुर की एक सभा में वो गांधी जी से भी मिले और असहयोग आंदोलन से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी। आर्थिक हालत और स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी उन्होंने ये कदम उठाया। जिस समय भारत की महिलाओं में साक्षरता दर 6% से भी कम थी, उन दिनों उन्होंने महिलाओं की दुर्दशा और उनके सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई। उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं, बल्कि लिखी हुई बातों को अपने जीवन में भी ढाला और समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया। प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते थे और 1906 में अपनी प्रगतिशील सोच को जीवन में ढालते हुए उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह भी किया। अपनी हर कहानी में वो 20वीं सदी के भारत को ज्यों का त्यों सामने रख देते थे। वर्ष 1934 में वे मुंबई भी गए। वहां पहुंचकर उन्हें एक फिल्म में कहानी लिखने का काम मिला। यहां भी उन्होंने जमीनी विषयों को चुना। उनकी पहली फिल्म थी मजदूर, जिसमें उन्होंने मजदूरों के शोषण और दुर्दशा को बड़े पर्दे पर दिखाना चाहा। उन्होंने फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी अभिनीत किया, लेकिन अमीर उद्योगपतियों के दबाव से देश के एक बड़े हिस्से में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया और जिन राज्यों में फिल्म चली भी, कुछ दिनों बाद वहां भी बैन लगा दिया गया, क्योंकि फिल्म देखने के बाद मजदूरों ने अपने हितों के लिए विद्रोह शुरू कर दिया था। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें वापस बनारस आना पड़ा। उन्हें अपनी प्रेस और पत्रिका भी सरकार को बेचनी पड़ी और किराए के मकान में रहना पड़ा। हिंदी भाषा के महान लेखक ने अपना सारा जीवन गरीबी और संघर्ष में बिताया। इस फोटो को देखिए। इस फोटो में उनका जूता तक फटा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये तस्वीर बताती है कि प्रेमचंद अपने आखिरी दिनों में कितनी गरीबी में रहे थे। लेकिन महान व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना था कि प्रेमचंद ने भारत के रूढ़िवादी समाज को इतनी लातें मारी कि उनकी जूता फट गया।
प्रेमचंद की हर रचना बहुमूल्य है, जो अपने समय की सच्चाई को बयां करती हैं, और उनकी खासियत है कि वे आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह आपने भी शायद जरूर पढ़ी होगी। हामिद को मेला घूमने के लिए उसकी दादी अमीना ने 3 पैसे दिए। मेले में किस्म किस्म की मिठाइयाँ, झूले और तोहफे बिक रहे थे। जहां दूसरे बच्चों ने मेले से अपने लिए खिलौने, भिश्ती और मिठाइयाँ खरीदी, वहीं 4 या 5 साल के हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। 6 पैसे के चिमटे को मोलभाव कर 3 पैसे में खरीद लेता है। क्योंकि रोटियां सेकते समय दादी का हाथ तवे से जल जाता था और पैसों की कमी की वजह से दादी चिमटा नहीं खरीद पा रही थी। हामिद ने अपने बचपन की ख्वाहिशों को भुलाकर अपनी उम्र से बड़ा हो गया। गरीबी कैसे इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती है, इस मनोविज्ञान को ईदगाह की कहानी खोल कर रख देती है। इसी तरह उनके अनेकों उपन्यास हैं। विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। मुंशी प्रेमचंद का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे गरीबी और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी इंसान महान और उल्लेखनीय कार्य कर सकता है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और परिस्थिति, हालात और किस्मत को दोष देने से बचना चाहिए।